दोस्तों, पोएट एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ लिख रहा होता है और लिखते लिखते उसका ध्यान जाता है एक छोटे से धब्बे के ऊपर। और वो छोटा सा काला धब्बा हिल रहा होता है। पोएट को लगता है कि शायद ये धूल है, धूल का कोई धब्बा है। लेकिन ध्यान से देखने पर उसको मालूम हुआ कि ये एक कीड़ा है। तो पोएट ने उस कीड़े को कुछ कहा नहीं, उसको मारा नहीं। और यही बस इस पोयम में है। अब आप कहेंगे कि सर क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है कि एक कीड़ा कागज़ के ऊपर आ गया, पोएट ने उसको देखा और उसकी जान को बख्श दिया, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हम पढ़ेंगे। देखो, इस पोएम में एक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो कीड़ा ही क्यों ना हो, उसको भी ज़िंदा रहने का हक है, अधिकार है। अगर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो फिर उसे ज़िंदा रहने दो, उसको भी ज़िंदा रहने का हक है। उस छोटे से कीड़े को भी अपनी जान की परवाह है, उसको भी अपनी जान प्यारी है। ये इस पोएम का एक मैसेज है। चलो मैं लाइन बाय लाइन शुरू करता हूँ और समझाता हूँ आपको। A speck that would have been beneath my sight on any but a paper sheet so white set off across what I had written there. पोएट पोएम की शुरुआत करते हैं धब्बे से। एक धब्बा है और वो धब्बा बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा है। इतना छोटा धब्बा है कि उस पर ध्यान ही न जाए किसी का। देखो, बड़ी चीज़ तो बड़ी आसानी से नोटिस कर ली जाती है, लेकिन जो छोटी सी चीज़ होती है ना, उसके ऊपर नोटिस करना बड़ा मुश्किल होता है उसको। लेकिन क्योंकि वो धब्बा सफ़ेद कागज़ पर है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वाइट और ब्लैक आपस में कॉन्ट्रास्ट करते हैं। काली चीज़ के ऊपर अगर छोटा सा भी कुछ सफ़ेद होगा तो वो चमकेगा। बिल्कुल वैसे ही सफ़ेद कागज़ के ऊपर छोटा सा काला धब्बा था, वो दिखाई दे रहा था। तो कह रहे हैं कि धब्बा बहुत ही छोटा था, इतना छोटा था कि वो नज़र भी ना आए, लेकिन क्योंकि वो सफ़ेद कागज़ पर है इसलिए नोटिस में आ गया। अगर सफ़ेद कागज़ नहीं होता, अगर कोई गहरे रंग का कागज़ होता तो फिर नज़र नहीं आता। और जिस कागज़ पर पोएट राइटिंग कर रहे थे अपनी, उस पर वो धब्बा हिल रहा था। दोस्तों, स्पैक का मतलब होता है छोटा सा धब्बा। बीनीथ माई साइड का यहाँ पर मतलब है कि वो धब्बा इतना छोटा था, इतना छोटा था कि उसको नोटिस करना बड़ा मुश्किल था। सेट ऑफ का मतलब यहाँ पर है कि वो धब्बा ना हिल रहा था। एंड आई हैड आइडली पॉइज माई पेन इन ईयर टू स्टॉप इट विद अ पीरियड ऑफ इंक व्हेन समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट मेड मी थिंक दिस वॉज नो डस्ट स्पैक बाय माई ब्रीदिंग बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट। और मैं अपने पेन को नीचे रखने वाला था, जो धब्बा हिल रहा था ना उसके ऊपर रखने वाला था, धब्बे को दबाने वाला था पेन से, लेकिन मैंने पेन को नीचे नहीं करा। इंक में डूबे पेन को मैंने हवा में रखा और मैं सोचने लगा कि क्यों ना इस धब्बे को पेन से दबा दिया जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, मैं रुक गया। मैंने देखा कि कुछ अजीब सा है इस धब्बे में। वो सिर्फ धूल का एक बेजान धब्बा नहीं था जो मेरी सांसों से हिल रहा था। जैसे मैंने शुरुआत में सोचा था वैसा नहीं था। वो तो एक लिविंग क्रिएचर था, उसमें जान थी। वो तो एक माइट थी। दोस्तों, माइट इस तरह का कीड़ा होता है। तो स्पीकर ने पहले तो ये सोचा कि कुछ धूल है और वो धूल इधर उधर हो रही है मेरी हवा से। जैसे हम सांस छोड़ते हैं ना, हवा उड़ती है, तो उसने सोचा कि मैं ऐसे सांस भर रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, तो मेरी सांस से ये धूल का ज़र्रा हिल रहा होगा। और मैंने सोचा कि पेन से इस धूल के ज़र्रे को मैं दबा देता हूँ, धब्बे को दबा देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उस पेन को हवा में रोक के रखा और मैंने पाया कि ये तो एक कीड़ा है, इसमें तो जान है, ये तो लिविंग क्रिएचर है। विद इंक्लिनेशंस इट कुड कॉल इट्स ओन। लगता है इस कीड़े की अपनी ही इच्छाएं हैं, अपनी ही पसंद है। इंक्लिनेशंस का मतलब है जो एक नेचुरल तरीका होता है इंसान का जीने का। देखो, हर इंसान की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना अंदाज़ है। तो इस कीड़े का भी कुछ अलग ही तरीका है, कुछ अलग ही इंटरेस्ट है। यहाँ पर कागज़ पर घूम रहा है भाई, कहीं हरियाली नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कागज़ के ऊपर घूम रहा है, तो इसका अपना एक अलग तरीका है जीने का। It paused as with suspicion of my pen, and then came racing wildly on again to where my manuscript was not yet dry. मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो टेक्स्ट हाथ से लिखा जाए। स्पीकर कुछ लिख रहे थे ना कागज़ पर, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया है। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि वो जो कीड़ा था ना, जो माइट थी, वो बहुत ही सावधान लग रही थी पेन से, और उसे शक था, रुकी हुई थी। मतलब वो कीड़ा पेन से डरा हुआ था, वो सावधान था, शक था उसे, इस वजह से वो रुक गया था। लेकिन फिर दोबारा से उसने पागलों की तरह घूमना शुरू कर दिया और फिर कागज़ पर जहाँ पर गीली इंक थी वहाँ पर वो गई। स्पीकर कुछ लिख रहे थे कागज़ के ऊपर, तो जहाँ पर वो गीली इंक थी ना, वहाँ पर वो कीड़ा गया। Then paused again and either drank or smelled with loathing, for again it turned to fly. और वहाँ जाके दोबारा से रुक गया। जो गीला हिस्सा था कागज़ का, इंक जहाँ पर थी गीली, वहाँ पे जाके दोबारा से रुक गया। शायद वो इंक को पीने के लिए या फिर इंक को सूंघने के लिए रुका हो, और शायद उस कीड़े को वो इंक पसंद ही नहीं आई,
क्योंकि इंक पर रुकते ही वो वहाँ से भाग गया। लूथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, नफरत करना किसी चीज़ से। तो शायद उसको वो इंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इंक पर रुकते ही वो वहाँ से भाग गया। Plainly with an intelligence I dealt, it seemed too tiny to have room for feet, yet must have had a set of them complete to express how much it didn't want to die. कीड़ा इस तरह से एक्ट कर रहा था जैसे वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। हालांकि साइज़ बहुत छोटा था उसका, लेकिन फिर भी इतना छोटा साइज़ होने के बावजूद भी उसके पैर होंगे जिससे वो भागता होगा। हाँ, उसके पैर होंगे, ज़रूर होंगे, जिससे वो भाग सके। और जिस तरह से वो कीड़ा भागा ना, तो ऐसा लगता है उसको भागता देखकर कि मौत से बहुत ज़्यादा डरता है और इसको भी जीना है। दोस्तों, यहाँ पर पोएट बहुत ही ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कीड़े को, और वो सोच रहे हैं कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत छोटा सा कीड़ा है, लेकिन इसके पैर होंगे तभी तो भाग रहा है। अपने आप से बातें कर रहा है पोएट कि इतना छोटा कीड़ा है लेकिन इसके पैर ज़रूर होंगे तभी ये भाग रहा है अपने पैरों से। और कहते हैं कि जिस तरह से वो भागा ना, तो उसे भागता हुआ देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मौत से भाग रहा है, उसको डर लग रहा है मौत से, और उसको भी जीना है, जिंदा रहना है। इट रैन विद टेरर एंड विद कनिंग क्राफ्ट, इट फाल्टर्ड, आई कुड सी इट हेजिटेट। और उस कीड़े के एक्शन को देखकर ऐसा लगा जैसे मानो बहुत डरा हुआ हो। दोस्तों, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को आप देखो, जब भी वो डरा हुआ होगा ना, तो उसकी पूंछ अंदर की तरफ मुड़ी होगी, बिल्कुल झुकी हुई होगी उसकी पूंछ। और जब आप उसको खाना दोगे तो पूंछ हिलाएगा ज़ोर ज़ोर से। तो हर जानवर में या इंसानों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिनसे हमें देखकर पता लगता है कि बंदा कैसा महसूस कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो एक्शंस है ना कीड़े के, वो इंक से भाग रहा है, तो उन एक्शंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत डरा हुआ है और उसकी जान बहुत प्यारी है उसको, और वो ज़िंदा रहना चाहता है, जीना चाहता है। और ये एक्शन ये भी दिखा रहे हैं कि वो कीड़ा कनिंग है, चालाक है, उसमें दिमाग है, स्मार्ट है। वो चालाक है तभी तो भाग रहा है इंक से, तभी तो उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ख़तरा है। तो भागकर वो कागज़ की दूसरी जगह पर चला गया, लेकिन फिर उसकी चाल थम गई, वो रुक गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, तो दूसरी जगह पे जाके वो रुक गया। Then in the middle of the open sheet cover down in desperation to accept whatever I accorded it of fate. कवर डाउन का मतलब यहाँ पर है कि डर के अपने आप को छोटा कर लेना ताकि हम नोटिस में ना आए। इंसान भी आपने देखा होगा जब बहुत डरता है तो सिकुड़ जाता है। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि वो कीड़ा अब कागज़ के बीच में सेंटर में आ गया था और डर की वजह से वो सिकुड़ गया। शायद उसने अपने आप को भाग्य के हवाले, किस्मत के हवाले कर दिया। जैसे कई बार होता है ना, मौत हमें सामने दिखती है तो समझ में नहीं आता कि भाई अब करें तो करें क्या, तो इंसान अपने आप को किस्मत के हवाले कर देता है। अगर ज़िंदगी होगी तो बचूंगा, नहीं होगी तो नहीं बचूंगा। बिल्कुल वैसे ही कीड़ा कागज़ के बीच में आके सिकुड़ गया और शायद इसने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया। और उसकी किस्मत अब मेरे हाथों में थी। मैं चाहता तो उसको मार भी सकता था और चाहता तो नहीं भी मारता, उसको छोड़ देता। तो मेरे हाथों में उसकी मौत थी, मेरे हाथों में उसकी किस्मत थी। I have none of the tenderer than thou collectivistic regimenting love with which the modern world is being swept. दोस्तों, ये थोड़ी सी हार्ड लाइन्स हैं और वर्ड मीनिंग्स भी बड़े भारी भारी हैं, काफ़ी मुश्किल वर्ड मीनिंग्स हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इनको समझाने में। टेंडर देन दाउ, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा नम्र हो, उदार हो, सॉफ्ट हो, जेंटल हो, और वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो कि इरिटेशन होने लगे। जैसे हम सबके घर में होता है, कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो ज़बरदस्ती का प्यार जताता है, बहुत ज़्यादा प्यार जताएगा, बहुत ज़्यादा दिखावा करेगा, और इतना दिखावा करेगा कि ओवर हो जाएगा वो प्यार और इरिटेशन होने लगती है। समझ में आ रहा है आपको? इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना, इतना ज़्यादा जेंटल हो जाना, इतना ज़्यादा दिखावा करना कि वो इरिटेशन होने लग जाए। कलेक्टिविस्टिक का मतलब है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लो 10 बंदों का ग्रुप है, 7 बंदे बोलते हैं कि हम तो कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन 3 बंदे बोलते हैं कि हम तो कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे हम तो। अब क्योंकि मेजॉरिटी ये बोल रही है कि कॉफ़ी पियेंगे, तो 10 के 10 बंदों को कॉफ़ी पिलाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, इम्पॉर्टेंस मिलेगी मेजॉरिटी को। जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं उसको इम्पॉर्टेंस मिलेगी। आप अकेले क्या सोच रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्रुप क्या सोच रहा है, मेजॉरिटी क्या सोच रही है, उससे फ़र्क पड़ेगा। रेजिमेंटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्ती से कंट्रोल करना। जैसे आर्मी में होता है ना, आर्मी में कितना ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं आर्मी के।
चलो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। तो पोएट ये कह रहे हैं कि मेरा जो दिल है ना वो हद से ज़्यादा नर्म नहीं है। मैं दिखावे का प्यार नहीं करता। मैं इतना दिखावे का प्यार नहीं करता कि वो इरिटेटिंग होने लगे। मैं तो ऐसे प्यार करता हूँ जो सबके लिए अच्छा हो, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो अमीर लोगों से बहुत प्यार करते हैं, अमीर लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे। कुछ लोग होते हैं जो खूबसूरत लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, खूबसूरत लोगों से प्यार करते हैं। तो उनकी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हंसी मजाक करने वाले लोग पसंद हैं, तो उन्हें हंसी मजाक वाले लोग पसंद आते हैं, उन्हें ज़्यादा प्यार देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें एजुकेटेड लोग बहुत पसंद होते हैं, तो एजुकेटेड लोगों से प्यार करते हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी चॉइस को रखा साइड में। मैं तो सबसे प्यार करता हूँ और मैं कोई दिखावे के लिए प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, उससे दिखावा कर रहा हूँ, इतना प्यार कर रहा हूँ कि वो इरिटेशन हो रही है, दिखावा हो रहा है। मेरा जो प्यार है वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, वो सोसाइटी के लिए है। तो मेरा लव दूसरे इंसानों के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसी सोसाइटी चल रही है वैसा मैं नहीं हूँ, सोसाइटी से हट कर हूँ, सोसाइटी से अलग हूँ। तो पोएट ये कह रहा है जिस तरह से सोसाइटी प्यार करती है वैसे मैं नहीं करता, मैं सोसाइटी से अलग हूँ। भाई देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो अमीर लोग होंगे उनसे उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उन्हें ज़्यादा प्यार करेंगे। खूबसूरत लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग। बेचारा जो गरीब है या जो बदसूरत है उसको कौन पूछ रहा है, कौन उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है। ज़्यादातर लोग तो सोसाइटी जो है वो अमीरों की पुजारी होती है। समझ में आ रहा है आपको? पोएट ये कह रहा है कि मैं सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलता, मैं कोई दिखावे के लिए प्यार नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा उदार भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं हद से ज़्यादा जेंटल हूँ, दिखावा कर रहा हूँ। दिखावा भी नहीं है मेरे अंदर, हद से ज़्यादा प्यार भी नहीं है। लेकिन मेरा जो प्यार है वो सबके लिए है। ठीक है? तो जो दुनिया में आज के ज़माने में हो रहा है, जो दिखावा लोग कर रहे हैं, मैं उनसे अलग हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं और आसान करता हूँ। ज़रा मुझे बताओ कि कीड़े से कौन प्यार करता है? क्या सोसाइटी कीड़े के बारे में इतना सोचती है? मेजॉरिटी कीड़े के बारे में इतना सोचती है? नहीं सोचती ना। बहुत सारे लोग कुत्ते से प्यार करेंगे, बिल्ली से प्यार करेंगे, बकरे से प्यार करेंगे, भेड़ से प्यार करेंगे। किसी को जिराफ पसंद है, किसी को शेर पसंद है। कीड़े से कौन प्यार करेगा? अब इसमें कीड़े की क्या गलती है कि वो कीड़ा है? बदसूरत है ना वो, कोई भी उसके बारे में इतना नहीं सोचेगा। लेकिन है तो वो भी जीव ना, उसमें भी तो जान है ना। तो पोएट सोसाइटी से अलग है। जो अच्छे प्राणी हैं जैसे गाय हो गई, कुत्ता, बिल्ली, शेर, जो भी अच्छे खूबसूरत जानवर हैं उनके लिए भी वही प्यार है, वही इम्पोर्टेंस है, वही परवाह है। और जो मामूली सा प्राणी कीड़ा है उसके बारे में भी पोएट वही सोचते हैं। मुझे पता है मैंने बहुत सारा टाइम लिया है, लेकिन मैं ये भी बात जानता हूँ कि ये लाइंस इतनी हार्ड है ना, हर कोई इन्हें अच्छी तरह से समझा नहीं पाएगा। इस वजह से मैंने इसको इतना ज़्यादा टाइम लेके समझाई है। आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ, सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू इविल ऑफ, आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि कोई चीज़ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, बिना माइक्रोस्कोप के वो दिखाई ना दे। तो यहाँ पर दोबारा से जोर दिया जा रहा है कि वो कीड़ा बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा था, और क्योंकि उस कीड़े ने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, मेरा नुकसान नहीं किया, तो मैं भी उसका कोई नुकसान नहीं करूँगा, उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। देखो, अगर कोई कीड़ा नुकसान पहुँचा रहा है तो फिर उसको मारना सही है, लेकिन कीड़े ने कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया तो मैं क्यों उसको नुकसान पहुँचाऊँ? तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं उस कीड़े को कुछ नहीं करूँगा। अब वो कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, टिल आई होप इट स्लेप्ट का मतलब है जब तक वो सोने ना चला जाए, अपने घर वापस ना चला जाए। मतलब मैं तुझे कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा, तुझे जो करना है कर जब तक तू सो ना जाए। मतलब अपने घर वापस ना चला जाए, जब तक तुझे जो करना है तू कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। I have a mind myself and recognize mind when I meet with it in any guise. No one can know how glad I am to find on any sheet the least display of mind. दोस्तों, इन लाइंस का मतलब ये है, पोएट ने सोचा कि यार हर चीज़ में कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होती ही होती है, खुद का दिमाग होता ही होता है, चाहे वो कोई भी जीव हो, छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। छोटे से कीड़े को भी अकल समझ है। और जब ये बात मेरे समझ में आई, मुझे पता लगा, तो मैं बहुत खुश हुआ। चाहे वो छोटी सी ही समझ क्यों ना हो कीड़े में, लेकिन जब इंटेलिजेंस देखी जाती है दूसरे जीव में तो बहुत खुशी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने ना एक तोता पाल रखा था, अब तो खैर मैंने इसको पार्क में आज़ाद कर दिया, लेकिन जब ये मेरे पास में था ना तो अजीब अजीब हरकतें करता था। उसको काफ़ी अकल समझ थी,
जब उसको भूख लगती थी तो अपनी कटोरी पिंजरे के आगे गेट के पास में ले जाता था और चोंच मारता था कटोरी पर। और हमको बड़ा मज़ा आता था ये सोच कर कि इतना सा तोता है, इतना सा परिंदा है, और देखो कैसी समझदारी वाली हरकतें कर रहा है। इसको पता है कि इस कटोरी में मुझे खाना मिलता है, तो कटोरी को बजाने लगा। और पता है कि गेट से आता है खाना, तो गेट के पास ला के रख दी कटोरी को। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जानवर करते हैं, बड़ा मज़ा आता है देखकर। अपनी समझ अकल के हिसाब से वो चीज़ें करते हैं और बड़ी खुशी होती है। आई एम श्योर आपको भी हुई होगी, आपने किसी कुत्ते को या बिल्ली को या किसी और जानवर को कुछ ना कुछ समझदारी वाली हरकतें करते हुए ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर भी जब पोएट ने कीड़े को समझदारी वाली चीज़ें करते हुए देखा तो उसको भी बड़ी खुशी हुई। और यहीं पर हमारी पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको ICSE इंग्लिश के बाकी सारे चैप्टर्स देखने हैं तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे ICSE इंग्लिश के। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।